हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा सेकेंडरी के लिए सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस निम्न प्रकार से हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन से आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है द साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अध्ययन करते हैं दवा और उसके एक्शन के बारे में कि ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या एक्शन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा फार्माकोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज नोन एज। यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन का अध्ययन करना क्या कहलाता है। ऑप्शन निम्न प्रकार से है फार्मेसी, फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोडायनेमिक एंड फार्माकोपिया। तो इसका राइट आंसर होगा फार्मेकोकाइनेटिक। ठीक है, क्योंकि फार्मेकोकाइनेटिक में स्टडी करते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और उसके एक्सक्रीशन के बारे में। यानी कि वो किस प्रकार से एब्जॉर्ब हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है और एक्सक्रीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सुटेबल फॉर इमरजेंसी एंड परमिट टाइट्रेशन ऑफ द डोजेज एज वेल इज। यानी कि इमरजेंसी के केस में, ठीक है, कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि किस रूट के माध्यम से मेडिसिन को एडमिनिस्ट करने में सूटेबल रहता है। ठीक है, ऑप्शन है ओरल, ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी इंट्रावेनस, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस। तो इसका राइट आंसर होगा इंट्रावेनस। ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट इमरजेंसी की हालत में है और वो कुछ कोई भी लिक्विड पदार्थ ले नहीं पा रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, जितने भी मेडिकामेंट देंगे वो इंट्रावेनस रूट के माध्यम से देंगे। ठीक है, यानी कि नसों में इंजेक्ट करके मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे पेशेंट के उपचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है द माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग इज कैरिड आउट थ्रू ए लॉन्गर और स्मॉलर एक्सटेंट इन। यानी कि माइक्रोसोमल के ऑक्सीडेशन में, ठीक है, तो लंबे समय तक या फिर कम समय की अवधि तक किस ऑर्गन के पास ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फेज 2 ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, यानी कि फेज 2 में कौन सा इसमें रिएक्शन है जो मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन है वो क्या है। निम्न प्रकार से ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी रिडक्शन, ऑप्शन सी एसिटाइलेशन एंड ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि उसका क्या होगा, एसिटाइलेशन होगा। ठीक, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निट्रोग्लिसरीन इज गिवन इन एंजाइना पेक्टोरिस बाय सबलिंगुअल रूट बिकॉज। ठीक है, यानी कि ये कह रहा क्वेश्चन निट्रोग्लिसरीन जो है एंजाइना पेक्टोरिस में सबलिंगुअल रूट के माध्यम से लिया जाता है, इसका कारण क्या है। निट्रोग्लिसरीन क्या है, एक हार्ट डिसऑर्डर में इस्तेमाल होने वाले
मेडिसिन है, ठीक है। जो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसमें हार्ट मसल्स में पेन होने लगते हैं। तो ऑप्शन ए है लीवर इज बाईपास्ड। ऑप्शन बी है कैन बी स्पेट आफ्टर डिजायर्ड इफेक्ट। ऑप्शन सी है रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन डी है नॉन इरिटेंट एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है, यानी कि रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है सबलिंगुअल रूट में, ठीक है, यानी कि जीभ के अंदर रख करके निट्रोग्लिसरीन टेबलेट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ए ड्रग दैट बाइंड टू ए सेल रिसेप्टर एंड कॉज ए रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एन। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेडिसिन है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो करके अपने रिस्पॉन्स को शो करता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है एगोनिस्ट, ऑप्शन बी एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी रिसेप्टर ब्लॉकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा एगोनिस्ट, ठीक है, एगोनिस्ट इसमें राइट आंसर होगा। एगोनिस्ट का मतलब होता है मतलब उसके जो भी आपके केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके समन्वय के साथ प्रक्रिया को बढ़ाते रहना, ठीक है। और एंटागोनिस्ट का मतलब होता है उसके विपरीत काम करना, उसको उसके विरुद्ध में काम करना, इनहिबिट करने का काम करना, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा एगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, ठीक है। डायूरेटिक्स का मतलब होता है यूरिन फ्लो को बढ़ाने वाला। ऑप्शन ए है मेनिटॉल, ऑप्शन बी आइसोसोर्बाइट, ऑप्शन सी स्प्रिनोलेक्टोन, ऑप्शन डी ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा स्प्रिनोलेक्टोन। स्प्रिनोलेक्टोन क्या है, एक प्रकार डायूरेटिक्स मेडिसिन है जो कि यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है और बॉडी से यूरिन को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रग दैट आर यूज टू प्रिवेंट और रिलीफ नाउजिया एंड वोमिटिंग। ये कह रहा कि नाउजिया, ओकाई और उल्टी जब हो रही होती है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसके बचाव के लिए कौन सा ड्रग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है इमेटिक, ऑप्शन बी एंटी इमेटिक, ऑप्शन सी एंटी डायरियल एंड ऑप्शन डी एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा एंटी इमेटिक्स, ठीक है। इमेटिक्स का मतलब होता है उल्टी कराना, ठीक है, जबकि एंटी इमेटिक्स का मतलब होता है जो उल्टी हो रही है उसको रोकना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा एंटी इमेटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रग विच आर यूज टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है, यानी कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एंटी हाइपरटेंसिव, ऑप्शन बी डायूरेटिक्स, ऑप्शन सी एंटी डायूरेटिक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा बी डायूरेटिक्स, ठीक है, यानी कि जो मेडिसिन यूरिन के फॉर्मेशन को या फिर यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है वो डायूरेटिक्स मेडिसिन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 है कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल मीन्स, ठीक है, यानी कि प्यूपिल्स का जब कंट्रैक्शन होता है तो उस क्या डिसऑर्डर्स हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है मायोसिस, ठीक है, ऑप्शन बी माइड्रासिस, ऑप्शन सी इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, ठीक है। तो मायोसिस क्या है, एक प्रकार का ये आई डिसऑर्डर्स है जिसमें किससे क्या होता है, प्यूपिल्स जो होते हैं आई के प्यूपिल होते हैं वो ज़्यादा कंट्रैक्ट होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है डायलेशन ऑफ प्यूपिल मीन्स, ठीक है, यानी कि प्यूपिल्स जब डायलेट हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए स्वेलिंग, ऑप्शन बी इंजरी, ऑप्शन सी माइड्रेसिस एंड ऑप्शन डी
मायोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स माइड्रेसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज ड्रग विच एक्ट ऑन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। यानी कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों पे वर्क करने वाले मेडिसिन कौन से हैं उसको चूज करिए। ठीक है। ऑप्शन ए है सल्ब्यूटामोल, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी एट्रोपिन एंड ऑप्शन डी थियोफाइलिन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका एड्रेनालिन। ठीक है। ये रेड पेन से जो टिक का निशान लगा हुआ है ये सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग एक्ट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ निम्नलिखित में जो ब्रोंकियल को डायलेट करने वाले मेडिसिन है वो बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करते हैं, वो कौन से हैं। ऑप्शन ए है आइसोप्रिनालिन, ऑप्शन बी टर्ब्यूटालिन, ऑप्शन सी सल्ब्यूटामोल, ऑप्शन डी बोथ, बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। ए टर्ब्यूटालिन और सल्ब्यूटामोल क्या करते हैं, ब्रोंकी को डायलेट करने का काम करते हैं, जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उससे राहत मिलती है। ठीक है। ये अस्थमा के डिसऑर्डर्स में भी टर्ब्यूटालिन सल्ब्यूटामोल का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ड्रग प्रोड्यूस ब्रोंकोडाइलेशन विच बाई एक्ट ऑन बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। ठीक है। यानी कि ये कह रहा जो ड्रग ब्रोंकियल को डायलेट करता है, ठीक है, और एक्ट करता है किसके ऊपर, बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर। तो कौन से मेडिसिन होंगे। ऑप्शन ए है एफिड्रिन, ऑप्शन बी है आइसोप्रिनालिन, ऑप्शन सी है एमिनोफाइलिन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर होगा बी आइसोप्रिनालिन। लास्ट क्वेश्चन से, दिस ड्रग मिमिक द रिस्पॉन्स elicited by sympathetic nervous fiber called। ऑप्शन ए है सिम्पैथोमाइमेटिक, ऑप्शन बी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, ऑप्शन सी सिम्पैथोलाइटिक एंड ऑप्शन डी पैरासिम्पैथोलाइटिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिम्पैथोमाइमेटिक। ठीक है। ये सिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या है, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के टाइप। ओके फिर स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, फिर मैं फार्माकोलॉजी से रिलेटेड और भी MCQs अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।